हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कैलकुलेशन का क्या है क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, हर कैलकुलेशन के हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन भी होगा, अप्रोक्सीमेशन भी होगा, नंबर सीरीज भी होंगे। ठीक है, मिसिंग और रॉन्ग दोनों होंगे। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट क्या है कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करवाऊंगा आज। एक सिंप्लीफिकेशन भी इसलिए लेके आया हूँ। देखो, अभी भी एसपीओ में क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया हूँ। इसके भी क्या है 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लर्क में तो काम आएगा ही। ठीक, तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब दिया रहेगा सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, ये जो स्टार है इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है। एग्जाम में भी ऐसा देखने का आपको मिलेगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है 34.5 है, 12.5 है। ठीक, इसको मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले क्या करूँगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, छोटा सा बता देता हूँ, एक तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद ऑफ वगैरह रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड वगैरह को सॉल्व करेंगे। ठीक, डिवाइड को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई को सॉल्व करके प्लस या माइनस दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। ठीक, उससे क्या है फर्क नहीं पड़ता है उतना। ठीक, ऑफ दिया रहेगा, ठीक, या फिर क्या मल्टीप्लाई दिया रहेगा, दोनों का बात एक ही है। ठीक, तो वैसे क्या मैं क्वेश्चन को कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, देख लिख देता हूँ 34.5 लिखूंगा। ठीक, प्लस करूंगा। ठीक, 12.5 इंटू 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा। ठीक, माइनस 25 करूंगा। ठीक, अब माइनस में इसको क्या माइनस इधर लेंगे, 5 या 15 का 5 हाथ में आएगा, 14 या 42 से कितना होगा 43। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 43.5 आ गया, 43.5 आ गया। ठीक, इज इक्वल टू एक्स। मैं क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखो 34.5 है, 43.5 है, 0.5 है, 0.5 है, ये माइनस में है। ठीक, तो इसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसको क्या करूंगा मैं, इससे क्या करता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, कहते 9 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, इसको तो माइनस 9 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस 25 होगा, माइनस 9 होगा, इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, इजी वे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, 100 में क्या 25 जाएगा तो 75 बचेगा, 75 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 75 कर देंगे, माइनस 9 कर लेंगे। ठीक, इसको करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, इधर से एक चला गया, यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 66 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, इसको भी सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक, 14 पंचे कितना होता है 70 से 7 बचा। ठीक, 14 8 कितना होता है 112, 7 119। ठीक, 119 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लूंगा। ठीक है, 15 से सीधा 15 दूनी 30 का 0 3, 15 कम 15 3 कितना होगा 18। ठीक, प्लस कर दूंगा। एग्जाम में ऐसे ही करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 16 8 128 का 8 होता है, 12 होता है, 16 कम 16, 16 12 कितना होता है 28। अब इसको क्या करूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। ठीक, 8 और 16 का 17 का 7 हाथ में आया 1, यहाँ पे कितना है 8 8 16 1 17 18 का 8 हाथ में आया 1। ठीक, 2 2 4 1 5 587 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन भी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आया रहेगा ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा तो एग्जाम में कैसे करना उसको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में क्या करना, लास्ट वाला डिजिट को लेना, 9 को लेना, 8 को लेना। ठीक, 8 8 16 17 का 7 हो गया तो लास्ट में 7 है तो ऑप्शन भी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 6.5 है, 11.5 है, ब्रैकेट है, मैं बताया था ब्रैकेट को क्या करना सबसे पहले सॉल्व करना। ठीक, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 6 कितना होता है 17 और एक कितना 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 14 नमा कितना था 126 होता है, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 380 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, अब यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना आता है 324 होता है, प्लस कितना है 126 हो गया, माइनस कितना है 380 हो गया, इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक, 6 4 10 होता है, 10 में 0 गया तो 0 हाथ में 1 बचा। ठीक, यहाँ पे कितना है 2 तो 4 है, फिर माइनस 4 बचा, माइनस 4 में 1 क्या कितना बचा -3, तो यहाँ पे -3 ले लेंगे। ठीक, ऐसे क्या एक एक डिजिट मैं सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। ठीक, 3 से 3 कट गए, यहाँ पे कितना बचा 1 ही बचा। ठीक, तो यहाँ पे 0 हो गया, -3 है मतलब कि क्या 10 में 3 का कितना बचा 7, तो 1 चला गया, यहाँ पे 1 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 70 बचा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसा ही सॉल्व करना। ठीक, जिनको क्या क्वेश्चन में जैसा प्लस माइनस जैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे जैसे
कई लोग क्या करते हैं प्लस करके भी करते हैं, उसको भी करके बता देता है। 3 एक कितना है 6 4 10 का 0 हाथ में 1 5 3 एक 45 हो गया। ठीक, माइनस कितना होगा 380 कर देंगे इसको, 0 हो गया 8 8 तो यहाँ पे 70 हो गया। ठीक, ये क्या है 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या आंसर फास्ट लाना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो डायरेक्टली मैं इसको 4 ले लूंगा, 4 से डायरेक्टली इसको काट दूंगा। 4 चौक 16 4 9 36। ठीक है 49 हो गया, माइनस 25 हो गया, प्लस 32 हो गया। ठीक, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी लेवल का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या क्योंकि ये क्या है क्लर्क में पूछे जाते हैं। मैं इसके बाद क्या करूँ अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, और नंबर सीरीज में भी क्या है थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 9 से क्या है, इस 9 से 5 क्या कितना बचा 4 4 तो कितना होता है 6। ठीक, 6 आ गया तो 6 क्या ऑप्शन बी को टिक करना और आगे बढ़ जाना। ठीक है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे क्या है मैं पूरा बताऊंगा। 4 में कितना 2 गया 2 बचा, 3 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 56 आ गया, ऑप्शन बी सही होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे भी क्या करना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ डायरेक्ट काट लेना। 480 है डिवाइड बाई 8 है इंटू क्या है, इस क्वेश्चन को हमेशा मैं एक्स मान के चलता हूँ तो इसको एक्स लिखूंगा। फिर बाद यहाँ पे 240 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 6 18 180 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे 8 छक्के 48, तो यहाँ पे 60x हो गया इज इक्वल टू हो गया। इसको प्लस कर देंगे 8 4 12 का 2 हाथ में आया 2 2 कितना हो गया 4 420 हो गया। 0 से 0 गया 6 7 42, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब क्वेश्चन का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में देखो हमको अप्रोक्स मान के चलना पड़ता है, जो भी क्या नंबर आसपास रहेंगे उसको मान के चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 59.99% है तो इसको मैं डायरेक्टली क्या 60% लिख लूंगा। ठीक, ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई है, वही बताया था मैं। ठीक, यहाँ पे 599 है तो इसको क्या कर लूंगा मैं 600 ले लूंगा। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट एक बार लिख लेता हूँ। इसके बाद 149.98 है तो इसको 150 लिख लूंगा, स्टार मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक, इसको क्या करूंगा रूट में 144 ले लूंगा। ठीक, 0.99 है। ठीक, यहाँ पे मैं माइनस इसको 20 ले लूंगा 20%, ऑफ को क्या मल्टीप्लाई यहाँ पे 750 ले लूंगा। ऐसे क्या हमको लेना है एग्जाम में क्या कंप्लीट ऐसा एक बार लिख लेना। ठीक, पेपर में ऐसा बना लेना एक बार कंप्लीटली क्या करना ऐसा लिखना, ताकि क्या है आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंट है मतलब डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक, परसेंट है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। यहाँ से 0 से 0 2 0 कट गया, 6 छक्का 36 360 आ गया यहाँ पे। ठीक, प्लस करेंगे 150 आ गया, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 करेंगे रूट में है तो। ठीक, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी क्या करूँगा डिवाइड बाई 100 कर लेता हूँ मैं। ठीक, 20 से कट जाएगा 20 पंचे 100, 5 से फिर काट देंगे 5 एक 5 5 पचे 25, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 150 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 360 आ गया, प्लस कर लेंगे 12 सुन 12 पंचे 60 का 0 6 12 कम 12 6 कितना होगा 18, माइनस कितना होगा 150 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 है 0 है 0 है तो 0 आया लास्ट में, फिर 6 है, फिर क्या है 5 है तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे 3 है 8 3 कितना होता है 11। ठीक, 11 में गया 10 बचा तो 0 हाथ में आया 1। ठीक, अब 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2010 हो गए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना, जितने भी क्वेश्चन सब 30 सेकंड में बनने चाहिए। ठीक, एग्जाम में क्या हमको 30 सेकंड में ही बनाना है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो यहाँ पे क्या, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 15 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको क्या है 12 का 12 लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 20 लिखूंगा, इसको 8 लिखूंगा, इसको कितना लिखूंगा 20, इसको कितना लूंगा 40। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 करूंगा फिर 12 करूंगा प्लस करूंगा 20 करूंगा इंटू 8 करूंगा, माइनस कितना करूंगा यहाँ पे 20 करूंगा। अब पूरा ब्रैकेट का डिवाइड में है ना, इसलिए पूरा का डिवाइड किया इतना होगा यहाँ पे 40 होगा, इज इक्वल टू क्या करूंगा इसको x, क्वेश्चन को x मान के चलता हूँ। ठीक, अब इसको क्या डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे 12 पंचे 60 का 0 6 12 12 6 कितना होता है 180 हो गया। ठीक, 8 दिन 16 160 हो गया, माइनस 20 हो गया। ठीक, डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू x हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 20 गया तो 140 बचा, 0 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1 320 हो गया यहाँ पे 40 कर लूंगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, 6 में 2 गया 4 8 4 12 का 2
हाथ में आएगी 320 डिवाइड बाय कितना हो गया 40, 0 से 0 हो गया 4 8 32। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8 आ गया। ठीक, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। 100 हो रहा है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, फास्ट कर रहा हूँ कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन को करेंगे, उसमें क्या मिसिंग रॉन्ग दोनों देखेंगे। मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा सा इजी लेवल का लेके आया हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिखता हूँ 55 लिख सकता हूँ। इसको कितना लिख सकता हूँ 1400 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको कितना लिखूंगा 3025 लिख लूंगा। ठीक, रूट में, और इसको 11 लिख लूंगा, इसको 120 लिख लूंगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 55 है, परसेंट है हमारा, डिवाइड बाय 100, इंटू ऑफ मतलब इंटू 1400 हो जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे, रूट में कितना है इतना है। ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है 55 का वैल्यू ही होता है। 55 हमको क्या है रूट याद होने चाहिए। 55 का रूट कैसे निकालते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, तो उसको देख लेना। ठीक, इसका ट्रिक मैं मतलब कि आने वाले दिनों में इसका ट्रिक मैं जरूर लेके आऊँगा। ठीक, तो वहाँ से भी बता दूंगा। अभी इतना जान लो कि इसका स्क्वायर कितना था 50। ठीक, 55 हो गया। डिवाइड है तो डिवाइड में कितना करेंगे 11 करेंगे। ठीक, इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 हो गया, 14 पंचे 70 का 7, 14 पंचे 70 77, 770 आ गया यहाँ पे। 11 से 11 पचे 55, 12 पंचे 60, 600 आ गया। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 170 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, इसको भी सेम मान लेंगे। इसको 30 मान लूंगा, इसको मैं 25 मान लूंगा, इसको कितना मान लूंगा 600 मान लूंगा, ये तो 200 ही मान लूंगा, इसको मान लूंगा 435 मान लूंगा। ठीक, आसपास वैल्यू ही मान के चलना है, जो आंसर में दिखा उसको टिक मारना है और आगे बढ़ना, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक, सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है। यहाँ पे 30 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस करेंगे 25 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, प्लस करेंगे, ब्रैकेट में है ये, एक 600 है प्लस 200 है यहाँ पे। ठीक, ब्रैकेट है, डिवाइड बाय कितना है एक्स। ठीक, इसी के डिवाइड में होगा क्योंकि ब्रैकेट में है यहाँ पे। ठीक, पूरा का ब्रैकेट रहता पूरा में डिवाइड करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पे 435 करेंगे। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। ठीक, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसको सॉल्व कर देंगे 800 हो जाएगा, प्लस कितना का 800 कर लूंगा, डिवाइड में एक्स कर लूंगा, इज इक्वल टू 435 कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 275। ठीक, 275 को इधर लाके माइनस कर लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना 800 हो गया, एक्स हो गया 900 से क्या है माइनस 625 किए तो 275 बचा, इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 435 हो गया, यहाँ पे माइनस कितना 275 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा क्या है खुद को स्किप कर लेता हूँ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 800 का 800 रहेगा, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 5 5 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, 3 है 7 7 14 तो 6 हो गया, इधर से एक चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 16 से 16 पंचे 80, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसको क्या है कमेंट में मेरे को जरूर बताना। ठीक, क्योंकि इसका क्या है मैं प्रैक्टिस में खुद नहीं किया हूँ, डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा 16 लिख सकता हूँ। ठीक, डिवाइड बाय कितना लिखा 48 लिख सकता हूँ। ठीक, ठीक, डिवाइड है तो डिवाइड जब भी रहेगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड में दोनों तरफ डिवाइड दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर लूंगा, जस्ट इसके अपोजिट लिख लूंगा। 89 को ऊपर तो 90 यहाँ लिख लूंगा। ठीक, ठीक है, 14.98 को यहाँ पे 15 नीचे लिख लूंगा। ठीक है, ऐसे ही करना है, ऐसे रूल को फॉलो करना है। जैसे ही ऐसे डिवाइड दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देना और जस्ट अपोजिट कर लेना। ठीक, राइट साइड वाले वैल्यू को। ठीक, जब दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड रहे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं मतलब दोनों तरफ डिवाइड डिवाइड रहे। ठीक, 16 3 48 होता है, 15 छक्के 90 होता है, 3 दूनी 6 होता है। ठीक, 2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार है मल्टीप्लाई, इसको मैं 20 लिख सकता हूँ। माइनस कितना लिखूंगा यहाँ पे 13 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। क्वेश्चन को क्या मैं हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। ठीक है,
इसलिए 20 दूनी कितना होता है 40 होता है, -13 करूँगा इक्वल टू एक्स का क्यूब करूँगा। अब ये कितना होता है 27 होता है एक्स का क्यूब, ठीक। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट में 3 में कितना है 27 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली क्या करना है, जब भी ऐसा क्या है देखो यहाँ पे क्यूब में है, ठीक, पावर में कितना 3 दिया हुआ है, तो सीधा क्या करना है, ये किसका क्यूब होता है उसको देख लेना, 3 का होता है, ठीक। 3 3 होती है 27। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसको क्या प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक्स का स्क्वायर लेना है तो सीधा क्या करना है, इसको रूट में कर लेना है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। यहाँ क्यूब दिया रहेगा तो एक्स का क्या करेंगे, रूट में क्या है क्यूब निकालेंगे उसका, ठीक है। ये प्रैक्टिस के आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, नंबर सीरीज पे आते हैं। अब क्या है, नंबर सीरीज पे आते हैं, ठीक। नंबर सीरीज में देखो 2 टाइप का नंबर सीरीज में लेके आया हूँ क्वेश्चन। एक क्या होंगे, मिसिंग नंबर सीरीज रहेंगे। ये मिसिंग नंबर जो सीरीज रहेंगे ये क्या रहेंगे, बहुत ही इजी लेवल के रहेंगे, ठीक। डुएबल होंगे एकदम, हम लोग क्या है 30 सेकंड से भी कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक। जो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज है वो थोड़ा सा मैं मॉडरेट लेवल का लेके आया हूँ, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यहाँ पे नंबर सीरीज पे, ठीक। यहाँ पे देखो 2000 है, ठीक। यहाँ पे कितना 1850 है, 1775 है, 1625 है, 1400 है, ठीक। ऐसा जब भी नंबर हम लोग पास पास देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे सब, ठीक। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 150 बचेगा, ठीक। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 75 है, 25, यहाँ पे 75 बचेगा, ठीक। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 150 बचेगा, ठीक। मतलब क्या है, इसमें -150 कर रहा हूँ, यहाँ पे +75 कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ -150 कर रहा हूँ। तो एक तरफ से क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा होगा। यहाँ पे -150 है तो यहाँ पे प्लस कितना होगा 75 होगा, करके देख लेता हूँ। 1625 है, प्लस कितना करूँगा 75 करूँगा, 5 5 10, 7 3 10 का 0 हाथ में आए, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, ठीक 1700 आ गया, ठीक। सॉरी, यहाँ पे क्या माइनस माइनस ही हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, ठीक। तो गलती से क्या है मैं प्लस कर दिया हूँ, यहाँ पे वैल्यू कम ही हो रहा है। तो ये क्या है, माइनस एक बार क्या है 150 होगा, माइनस एक बार 75 होगा, माइनस एक बार 150 होगा, माइनस एक बार 75 होगा। तो यहाँ पे कितना है 1625 है, माइनस कितना करूँगा 75 करूँगा, ठीक, 0 हो गया, 7 5 12 होता है, ठीक। इधर से एक चला गया तो यहाँ पे क्या है 1550, मतलब इसका वैल्यू 1550 आएगा, ठीक। ऐसा क्या है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग ऐसा आएगा। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑप्शन में तो दिया है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन इसको क्या थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 1550 है, इसको -1400 करेंगे, 150 आना चाहिए, क्योंकि देखो -75 तो फिर -150 होना चाहिए, ये सीरीज को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे 150 आ गया, सीरीज को फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी सही है। ऐसा क्या है, थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे, ठीक। चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। मिसिंग, इसका भी देखो नंबर पास पास है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी डिफरेंस लूँगा। ज़्यादातर क्या मैं क्वेश्चन डिफरेंस का लेके आया हूँ, इसका है 2-3 क्वेश्चन बनता है आराम से डिफरेंस का, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई का भी बनता है, डिवाइड का भी बनता है, उसको क्या आगे आने वाले क्लास में मैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलो इसका क्या है, डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना होगा, +3 करेंगे तब जाके 154 आएगा। इसका देख लेंगे, +9 करेंगे तब जाके 163 आएगा। इसका देख लेते हैं, प्लस कितना करेंगे 27 करेंगे, ठीक, तब जाके 190 आएगा। यहाँ पे कितना करेंगे, +81 करेंगे तब जाके 271 आएगा। एक चीज हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, 3 का मल्टीप्लाई है, 3 तिया करेंगे तो 9 आएगा, 9 तिया करेंगे तो 27 आएगा, 27 तिया करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो इससे पहले जस्ट पहले 1 × 3 करेंगे तब जाके 3 आया होगा, ठीक, 1 × 3 करेंगे तब जाके 3 आया होगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स यहाँ पे 150 वैल्यू कर लूँगा, ठीक। 150 कर लूँगा तो इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा। 1 से क्या है 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा, ठीक, क्योंकि सब में 3 का हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही क्या करना है हमको सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 180 है, 197 है, 290 है, 248 है, 288 है, ठीक। नंबर यहाँ भी क्या लग रहा है हमको पास पास लग रहा है। इसका भी क्या करूँगा डिफरेंस ले लूँगा।
चलो यहाँ पे क्या ना प्लस कितना करूँगा 17 करूँगा, ठीक। यहाँ पे प्लस कितना करूँगा प्लस 22 करूँगा, तब जाके कितना आएगा 219 आएगा। यहाँ पे प्लस कितना करूँगा, यहाँ पे कितना होगा +2, यहाँ पे 20 20 28 29 होगा, ठीक। यहाँ पे प्लस करूँगा, कितना प्लस करूँगा, यहाँ पे 40 करूँगा, तब जाके 48 है। अब इससे क्या है, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ आइडिया हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिफरेंस ले लूँगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंस बोलते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा ही। इसको क्या +5 करेंगे तब जाकर 22 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे +7 करेंगे तब जाकर 29। यहाँ पे क्या करूँगा +11 करूँगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ पे 11 आ गए। ये क्या प्राइम नंबर है, ठीक। 7 के बाद 9 तो नहीं आया है, ठीक, इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर है। मतलब इसके बाद +13 आना चाहिए, ठीक। +13 करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 53 आ जाएगा, ठीक। +13 करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या +53 आ जाएगा, ठीक। +53 आएगा। अब +53 क्या है, 288 को प्लस कर देंगे, 288 +53 कर देंगे, तब जाके मेरे को यहाँ पे x मान के चलता हूँ, x का वैल्यू मिल जाएगा। कर देते हैं। 8 3 कितना होता है 11 होता है, हाथ में 8 5 13 14 का 4 हाथ में आया 341, ठीक। 341 आ गया, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 14 पे आएंगे, उसके बाद क्या रॉन्ग नंबर सीरीज को भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम करता हूँ, चलो थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। यहाँ पे 144 आ जाएगा डिफरेंस इसका, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 121 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में 121 आ जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 है, ठीक। तो देखो ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेशन जब भी प्रैक्टिस करोगे, आप क्या 20 तक टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 40 तक स्क्वायर होना चाहिए, 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। बाकी का स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालना है उसको मैं बता दूंगा। वो क्वेश्चन क्या है, इक्का दुक्का ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप क्या कैलकुलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक। तो चलो अब इसका देख लेते हैं। अब देखो 12 है 11 है तो यहाँ पे 9 होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 9 9 81 +81 करके देखते हैं। 665 से क्या +81 करके देख लेते हैं कितना वैल्यू आएगा। 5 1 6 6 6 12 13 का 14 का 4 हाथ में आया 746 आ गया, यहाँ पे 746 आना चाहिए, ठीक। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। 8 8 64, 8 का स्क्वायर मतलब 64 आना चाहिए, मतलब 746 + 64 करूँगा तो मेरे को 810 मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या देख लेते हैं। 6 4 10 का 0 हाथ में, 6 4 10 11 1 8 मिल रहा है, मतलब सही है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 51 9, ठीक है। यहाँ पे कितना है 90 है, 142 है, 285। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंस लेके देख लेता हूँ, ठीक। डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट मैं ज़्यादा लेके आया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, मैं डिफरेंस लेके देख लूँगा। यहाँ पे 25 26 होगा, प्लस 26 करूँगा तब जाकर 51 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना करूँगा 49 करूँगा, सॉरी 49, प्लस कितना करूँगा 39 करूँगा तब जाके 90 आएगा, ठीक। यहाँ पे प्लस 52 करूँगा तब जाके 142 आएगा। इससे क्या है, मेरे को पता चला कि ये टेबल है, ठीक है। ये कितना होता है, 13 दूनी कितना होता है 26, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ अच्छे से। 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, ठीक। 13 तिया कितना होता है 39 होता है। 13 चौक कितना होता है 52 होता है। तो 13 पंचे कितना होगा 65 होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना 13 पंचे प्लस 65 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 142 + 65 करेंगे, ठीक। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 7, 5 2 7 हो गया, 6 4 10 का 0 हाथ में आए 207 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा 207 आएगा, ठीक। अब और करके देख लें आते। 13 छक्के कितना होता है 78, तो 207 से क्या करेंगे प्लस 68 करेंगे, ठीक, सॉरी 78, तब जाके हमको 285 मिलना चाहिए। चेक कर रहा हूँ ना मैं, हमारा क्या है 200, ऑप्शन सी आंसर आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, चेक करूँगा 8 7 कितना होता है 15 का 5
ठीक, हाथ में आया एक 7 एक 8 हो गया, यहाँ पे 285 आ रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, यही क्या है आंसर होगा हमारा। ठीक, तो ये क्या हुआ, मिसिंग नंबर सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे नंबर दूर दूर है, तो ज्यादातर क्या चांसेस क्या रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक यूज हो रहा हो। इसमें से 6 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल में क्या होगा, एक रॉन्ग होगा, और वही रॉन्ग हमको छांटना है कौन सा हमको रॉन्ग दिया होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आपको क्या कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा, कौन सा रॉन्ग है वो भी बताऊंगा, और सही आंसर क्या आएगा उसको मैं बताऊंगा। एग्जाम में वैसे नहीं करना है, सीधा क्या रॉन्ग है हमको आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स में, मेंस में क्या पूछे जाते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछे जाते हैं। ठीक, उसका भी क्या है मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो एक ट्रिक क्या है, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कौन सा ट्रिक यूजर है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे 15 है, ठीक, इंटू 1 करेंगे, ठीक, माइनस क्या 1 का स्क्वायर करेंगे, तब जाके मेरा हमको 14 मिलेगा। ठीक, ये ट्रिक यहाँ पे यूज हो रहा है। लास्ट तरफ से क्या आपको पता चलेगा अच्छे से। यहाँ पे कितना है, इतना क्या 14 आ गया। ठीक, अब 14 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 14 दूनी 28, 28 माइनस 4 कितना होगा 24। तो इसको क्या करता हूँ मैं 24 लेके देखता हूँ। ठीक, इसको क्या ट्रिक को आप यूज करना, ये क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा ट्रिक क्या है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, कि बहुत ही कम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है, आप माइंड में बिठा रहे हो इसको। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको क्या है स्ट्राइक करके कि ये वाला ट्रिक लग सकता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 आ गया, 24 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, देख लेते हैं 24 तिया कितना होता है 72 होता है, 3 तिया कितना होता है 9 होता है, 9 9 7 63, 63 आना चाहिए, आ रहा है 63। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे 63 इंटू की क्या करेंगे 4 करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे। इसको भी 4 तिया 12 का 2 हाथ में 6 चौं 24 एक 25, माइनस 4 चौं 16। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, माइनस करके 6 6 12 होता है, एक इधर चला गया तो 4 में गया 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 236 आ गया, मतलब ये वाला वैल्यू आ गया। तो ये वाला क्या है सीरीज को फॉलो कर रहा है, हमको आगे उतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको किए, ठीक, तो ये वाला वैल्यू आया। ठीक, यहाँ पे क्या वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किए, 28 को क्या 24 किए तो 63 आ गया, 63 को क्या क्या 236 आ गया। तो हमारा रॉन्ग की कौन सा है 28, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक, अब क्या है लास्ट वाला भी निकाल सकते हो। ठीक, आप अपने से निकाल सकते हो लास्ट वाला। चलो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर क्या है आपको डिवाइड हो रहा है वैसे दिख रहा है, तो मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, ये दोनों नंबर को ले लेता हूँ, डिवाइड करके देख लेता हूँ। 480 है, 96 है, 12 चौं 40, 12 अट्ठे 96, 8 पंचे 40। ठीक, इससे डिवाइड किया डायरेक्टली तो मेरे को पता चल गया, इससे इसको डिवाइड किया पता चल गया कि यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 0 0 करेंगे। ठीक, इसको डिवाइड करूँगा 3 3 6 0 है, बड़ा वाला को छोटा वाला से डिवाइड करना। ठीक है, और छोटा वाला से क्या जो भी कटेंगे जो भी वैल्यू मिलेगा छोटा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आना चाहिए। ठीक, 0 से 0 गया, 12 दूनी 24 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक, 12 चौं 4 7 28, मतलब 7 का मल्टीप्लाई हुआ, हमको पता चल गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, करके देख लेते हैं। ठीक है, 3360 को क्या है 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसा ट्रिक है आपका स्ट्राइक करेगा, जैसा एग्जाम में आप क्या सॉल्व करोगे वैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, स्टेप स्टेप ऐसा लिख लिख के आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक, ऐसा है कि हमको ईजी तरीके से सॉल्व करना है। वहाँ पे क्या है एक बार ऐसे लिख लेना, और ऐसे क्या है सॉल्व करना। ठीक है, 9 9 छक्के 54 का 4 5 9 तिया 27 5 कितना होता है 32 का 2 हाथ में आया कितना 3। ठीक, 9 तिया 27 3 कितना होता है 30 होता है, तो कितना 30,024, मतलब ये वाला वैल्यू आ गया, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक, अब रॉन्ग इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फॉलो कर रहा है, मतलब इन दोनों में से रॉन्ग है। यहाँ पे इंटू 3 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे कितना होता है 1 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 32 होगा, देखो 32 यहाँ पे होगा, तब जाके हमको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए, तो हमारा रॉन्ग कौन सा होगा 16 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं डिफरेंस लेके देख लेता हूँ, नंबर पास पास लग रहे हैं,
मतलब मैं डिफरेंस लेके देख लेता हूँ। यहाँ पे प्लस कितना करूँगा, 16 कर लूँगा, प्लस कितना करूँगा यहाँ पे 34 आएगा, ठीक 34 आएगा, जबकि 1 यहाँ पे प्लस कितना आएगा 46 आएगा, ठीक यहाँ पे प्लस कितना आएगा 64 आएगा, और यहाँ पे प्लस कितना आएगा 80 आएगा, ठीक इतना आ गया। इससे क्या हमको कुछ ज़्यादा उतना पता चल नहीं रहा है, ठीक मैं क्या करूँगा इसको देख लूँगा कि मल्टीप्लाई किससे हुआ। देखो 8 8 64 होता है, 8 दाम 80 होता है, ठीक ये पता चल गया। 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 चौं होना चाहिए, और यहाँ पे 8 छक्के होना चाहिए, 8 चौं 32, 8 छक्के 48, मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू होना चाहिए 32 होना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा 48 होना चाहिए। हमको क्या है देखो यहाँ पे वैल्यू कितना था प्लस 34 था, और यहाँ पे वैल्यू कितना था प्लस 46 था, ठीक तो ये रॉन्ग है, सीधा पता चला हमको ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो देखो दोनों रॉन्ग है, तो हमारा रॉन्ग यही होगा, तब जाके ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा। तो सीधा क्या है 110 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 48 है, ठीक तो यहाँ पे वैल्यू को मैं पुट करके देख लेता हूँ इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, ठीक प्लस 32 है प्लस 48 है, 32 करेंगे 76 प्लस 32 कितना आएगा 108 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 108 होगा। अब 156 को 108 से क्या माइनस करके देख लेते हैं, तो 48 ये वाला आ रहा है, मतलब सही है, ठीक 108 सही है, मतलब रॉन्ग क्या होगा यहाँ पे 110 होगा। मैं क्या हर टाइप का बता रहा हूँ, आपको आगे आने वाले मेंस में भी ये चीज काम आएगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या नंबर पास पास लग रहा है मेरे को नंबर पास पास लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिफरेंस ले लूंगा। यहाँ पे डिफरेंस लेके देख लेता हूँ, यहाँ पे कितना होगा प्लस कितना होगा, यहाँ पे भी प्लस कितना होगा 16 होगा, ठीक यहाँ पे प्लस कितना होगा, ठीक है 6 5 11 5 आ गया, इधर 6 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे 25 आ गया। यहाँ पे प्लस करके देख लेंगे, ठीक तो यहाँ पे कितना आ गया 39 आ गया, ठीक यहाँ पे प्लस करके देखेंगे, यहाँ पे 46 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 34, यहाँ पे कितना आ गया 10 में 6 गया 4 बचा, ठीक यहाँ से एक चला गया 3, 64 होगा, ठीक 64 होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो मेरे को क्या है यहाँ से मेरे को एक चीज पता चल रहा है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। मेरे को पता है ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर होना चाहिए या 7 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक मेरे को पता चल गया, मतलब दो रॉन्ग ये है और ये है, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक लेकिन ये सही है, तो मेरा क्या है ये रॉन्ग होगा, तब जाके क्या है 39 भी रॉन्ग होगा, ठीक और 46 भी रॉन्ग होगा। तो सीधा क्या करूंगा ऑप्शन सी को टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या मैं एग्जैक्ट आंसर भी लेके आ जाता हूँ। 6 छक्का 36, यहाँ पे 36 कर लेते हैं, ठीक 7 7 49, यहाँ पे कितना कर लेंगे 49 कर लेते, ठीक इतना कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे 291 है, सब में प्लस कर रहे हैं, प्लस 36 करेंगे तो 7 आना चाहिए, 9 12 हो गया, यहाँ पे 327 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 327 आना चाहिए, ठीक करके देख लो 376 है 327 है, हमको माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारा 49 आना चाहिए, तो 9 हो गया, यहाँ से एक चला गया 4 हो गया, आ गया तो सही है, ठीक तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा होगा 330 होगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है ये रॉन्ग नंबर से इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना कितना है उसको देख लेते हैं, ठीक है यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7.5 है, ठीक 7.5 इसका डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करूँगा 7.5 करूँगा, ठीक यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे प्लस क्या 15 करेंगे तब जाके क्या होगा 102.5 आएगा, ठीक इसका डिफरेंस इतना हो गया। इसका डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ है, ठीक 127 है, 102 है, 0.5 है, 0.5 आ गया 4, मतलब यहाँ पे कितना है 24.5 है, ठीक 24.5 है यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, ठीक उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 8 हो गया, ठीक 8 हो गया तो यहाँ चला गया तो यहाँ पे 28 हो गया, ठीक
और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 37.5 है। ठीक, इतना हमको पता है। तो यहाँ पे क्या हमको क्या स्टार्टिंग में हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 7.5, मैं उसको लेके देख लेता हूँ। यहाँ पे भी क्या करूँगा प्लस 7.5 करके देखता हूँ, तो 22.5 मतलब इसका वैल्यू क्या है 22.5 लेके देखते हैं। ठीक, इसके बाद 7 करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या 7.5 करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कितना करेंगे 30 करेंगे। ठीक, फिर प्लस करेंगे 7.5, तो यहाँ पे कितना आएगा 37.5। इसको फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या है दो आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक, इसका वैल्यू कितना है 22.5। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा जितना भी वैल्यू है, ठीक, जितना भी वैल्यू है यहाँ से क्या किया हम लोग 7.5 किए प्लस, तब जाके 15 है। यहाँ पे भी 7.5 करेंगे, तब जाके वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 22.5। यहाँ पे भी क्या करेंगे 7.5 करेंगे प्लस। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। ठीक, और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग 7.5 करेंगे, तब जाके 37.5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रॉन्ग वैल्यू है, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 28 था, तो यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू दोनों रॉन्ग कब होगा। ठीक, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। जब 127 गलत होगा तब जाके हमारा क्या है ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। जो पहले वाला वैल्यू था कितना था उसको भी लिख लेता हूँ ऊपर में, कन्फ्यूजन मत हो। यहाँ पे जो वैल्यू था वो कितना आया था 24.5 आया था, यहाँ का वैल्यू कितना आया था 28 आया था। ठीक, जब इसका सही क्या है 30 होना चाहिए, इसका सही कितना चाहिए 22.5 होना चाहिए, जो हमारा आंसर। तो ये दोनों रॉन्ग है, ये रॉन्ग कब होंगे जब 127 गलत होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 102.5 कर लेंगे। ठीक, अब प्लस कितना करेंगे 22.5 करेंगे। ठीक, तो 5 5 10 आ गया, 2 2 4 1 5 2, तो यहाँ पे वैल्यू 125 आना चाहिए। ठीक, सही क्या होगा यहाँ पे वैल्यू 125 होगा, ये क्या मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्या है 5 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं फास्ट। ठीक, तो देखो क्वेश्चन 1 है, ऐसा टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका बेसिक क्लास में ले चुका हूँ पहले से। ठीक, तो क्या है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएंगे तो हमको टेबल बनाना है। प्लस प्लस का क्या होगा माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, ऐसा क्या हमको टेबल बनाना है। अब क्या करेंगे हम लोग लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, लास्ट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू 4 आए। ठीक, प्लस या माइनस करने पर 4 आए, तो 14 और 10 कर लेंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही आएगा। ठीक, क्योंकि इसको क्या मल्टीप्लाई किया तो 140 आना चाहिए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये बीच वाला वैल्यू मैं बताया था, प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, तो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक, इसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन कितना है माइनस है और माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस साइन का क्या होता है देखो, इसलिए टेबल बनाया हूँ प्लस माइनस होता है, प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिखेंगे तो 14 यहाँ लिख लूंगा, छोटा वाला 10 को यहाँ लिख लूंगा। ये क्या हुआ हमारा x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे क्या हुआ x का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करूंगा मैं y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक, y का वैल्यू भी वैसे निकालेंगे, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 120 आ गया। ठीक, 120 आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, इसका काम हो गया है, तो इसको अब y वाला वैल्यू को देखते हैं। ठीक, तो y वाला वैल्यू में क्या करूंगा मैं सबसे पहले साइन को ही देख लेता हूँ। चलो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या होगा टेबल में देखो माइनस माइनस, तो माइनस ले लेंगे, यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को माइनस ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वैल्यू है पहले वाले वैल्यू से कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। ठीक, अब 120 में दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 120 है। ठीक, अब प्लस या माइनस करने पर कितना है बीच वाला वैल्यू 22 है, तो 12 है इंटू 10 करेंगे तो 120 आएगा। ठीक, और 12 प्लस 10 करेंगे तो 22 आएगा, जो बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा बड़ा वाले पहले लेंगे 12 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इतना हम लोग कर लिए। इतना करने के बाद क्या करेंगे अब कंपैरिजन करेंगे।
ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जो लोग क्या है नए बिगिनर हैं उन लोग को थोड़ा सा क्या मॉडरेट लग रहा होगा, लेकिन क्या है बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एग्जाम में बनते हैं। आप क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक्स का देखो +14 है, वाई के दोनों वैल्यू -12 और -10 से क्या कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्लस में है तो दोनों से बड़ा होगा। अब देखो -10 है, -10 का कंपेयर करेंगे। ठीक, एक बार क्या है 14 से कर लिया, अब क्या है एक्स का वैल्यू -10 का, वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो -12 करेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। क्यों? माइनस में क्या छोटा बड़ा होता है। ठीक, देख से -1 है, ठीक है, 0 है तो 0 बड़ा होगा -1 से। ठीक, अब क्या है -10 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि इन चारों का देख के ये बोल सकता हूँ कि एक्स क्या है, बड़ा भी है और इक्वल भी है किससे, वाई से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी सेम क्या करूंगा, मैं टेबल बना लूंगा। ठीक, प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेम करेंगे, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा, 300 ही आएगा। ठीक, अब दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 300 आए, ठीक, और प्लस या माइनस करने पर कितना है, 35 आए। तो कौन सा वैल्यू है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 20 और 15 है। ठीक, यहाँ पे 20 करेंगे इंटू 15 करेंगे तो हम मेरे को 300 मिलेगा, और 20 प्लस 15 करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, जो कि है बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिख लेंगे। ठीक, साइन क्या है, माइनस है प्लस है, माइनस और प्लस का देख लेते हैं, प्लस प्लस होता है, प्लस कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, बड़ा वाला वैल्यू 20 पहले, छोटा वाला वैल्यू 15 को बाद में। ठीक, ये मेरा एक्स का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही क्या करूंगा, मैं वाई का वैल्यू को भी निकाल लूंगा। ये क्या है, बेसिक क्लास में पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब वाई का वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 1050 होगा। अब दो नंबर ऐसा लेंगे। ठीक, इसको मैं तोड़ के देख लेता हूँ, 15 7 105 इंटू 15, क्या देखो बड़ा वैल्यू तो हमको क्या करना है, उसको तोड़ के देख लेंगे। 14 पंचे 70 होता है, 5 या 15 होता है। इसको मैं काटते जा रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा वैल्यू है। ठीक है, इसको काटना है। अब इसी में से क्या है, हमको दो नंबर लेना है। ठीक, जिसको प्लस या माइनस करने पर 65 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 1050 है। ठीक, तो दो नंबर लिखते हैं, 7 दूनी 14 या 42, 5 या 15, 5 पचे 25। ठीक है, 7 पंचे कितना होता है, 35। ठीक, 7 इसको ले लिए, 5 को ले लिए। ठीक, अब बचा कौन, 2 बचा, 5 बचा, 5 या 15 दूनी कितना होता है, 30। इसी का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, 1050 मिलेगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो मेरे को 65 मिलेगा। इसलिए क्या हमें ऐसा काट के इसको बनाया। ठीक है, इसको क्या डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड नहीं किया, मैं इसको बांट दिया। ठीक है, इसको क्या मैं ब्रेक ब्रेक करके तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही करना, जब भी बड़ा डिजिट आएगा तो ऐसे ही करना। ठीक, तो यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको साइन को देख लेते हैं, माइनस और प्लस है, माइनस प्लस का क्या होगा, फिर से प्लस प्लस होगा। ठीक, बड़ा वाला वैल्यू 35 पहले लेंगे, 30 को बाद में लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। एक्स के दोनों, एक्स देखो +20 को मैं वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करूंगा, तो वाई देखो 35 और 30 है, तो वाई का वैल्यू दोनों बड़ा है, तो वाई ग्रेटर एक्स होगा, वाई ग्रेटर एक्स होगा। उसके बाद 15 है, ये भी क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या है, वाई ग्रेटर एक्स होगा, यहाँ पे भी वाई ग्रेटर एक्स होगा, क्योंकि 35 और 30 क्या है, दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चारों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो वाई ग्रेटर एक्स होगा, क्योंकि चारों में सेम वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखना, अब टेबल बना लेते हैं। प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस होगा। ठीक, अब देखो लास्ट वाला वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है कितना, 4 है। ठीक, तो कितना होता है, 4 × 5 = 20 का 0 2 416, 180 हो गया। ठीक है, दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको क्या है, 18 × 10 करेंगे तब जाके 180 मिलेगा। इनको प्लस करेंगे तो
तो मेरे को 28 मिलेगा। ये वाला बीच वाला वैल्यू को लाना है, ठीक। 2 नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, ठीक। और प्लस या माइनस करने पर कितना आएगा, 20 आए, प्लस करने पर 28 आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो साइन देख लेंगे, माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस कितना होता है, प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। 18 और 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इतना कर ली। अब वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे क्या करेंगे, y का वैल्यू, ठीक। y का वैल्यू क्या, लास्ट वाला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। अब 2 नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 आना चाहिए, ठीक। तो 6 है, 5 है, मल्टीप्लाई किए तो 30 आया, और माइनस किए तो कितना है, 1 आया, ठीक। तो यहाँ पे कितना, माइनस माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन का क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो प्लस लेंगे माइनस ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, सामने में देखो पहले कुछ नहीं रहता था, 1 1 मान के चलते थे। यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे 3 है। तो इसको क्या हमको इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पूरे पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे पे में क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना करके हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स का वैल्यू आया है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे। तो 18 तिया कितना होता है, 54 होता है, ठीक। 10 तिया कितना होता है, 30 होता है, ठीक। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक कितना होगा, 24, और 5 चौक कितना होगा, 20। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना बस, ठीक। बाकी सेम है, इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब कंपैरिजन करके 54 क्या है, दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y हो गया, यहाँ भी x ग्रेटर देन y हो गया, ठीक। अब 30 क्या है, दोनों से बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा, x बड़ा होगा y से, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग, 24 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक। इसका भी सेम क्या करूंगा, मैं टेबल बना लूंगा, टेबल बना लूंगा। प्लस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, ठीक। इतना होता है। अब लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 30 हो जाएगा। 2 नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 11 है, ठीक। तो 6 है और 5 है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन देखो माइनस प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक। 6 हो गया, 5 हो गया। अब वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, वाई का वैल्यू को लेंगे। अब वाई का वैल्यू को लेंगे तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो गया, ठीक। 12 पंचे 60 होता है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 12 प्लस 5 करेंगे तो 17, ये बीच वाला वैल्यू को आ रहा है। 2 नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आए, और प्लस या माइनस करने पर कितना है, 17 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस का साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है। 12 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है। अब सामने में क्या हमको इक्वल करना रहता है, इक्वल करना रहता है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 का करूंगा। तो यहाँ ना करके हम लोग क्या करें, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो 6 तिया कितना होगा, यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक। 5 तिया कितना होगा, 15, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, और 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक। इसको क्या करें, अब कंपेरिजन करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, ठीक। तो प्लस 18 को क्या है, दोनों से कंपेयर करेंगे तो y ग्रेटर x होगा एक बार, और एक बार क्या है, x ग्रेटर y होगा, ठीक। क्योंकि 18 एक बार क्या है, बड़ा है 10 से, 18 छोटा है 24 से, ठीक। अब उसके बाद 15 को कंपेयर करेंगे तो y ग्रेटर x होगा, ठीक। अब 15 बड़ा है 10 से, तो x ग्रेटर y होगा। तो देखो एक बार y बड़ा हो रहा है, एक बार x बड़ा हो रहा है, तो हम लोग कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये क्या होगा, CNT होगा, हम लोग क्या है, कान भी डिटरमाइन। तो ऑप्शन ही सही होगा, ठीक। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही।
अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इसका मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक, ऐसा टाइप का जब भी आएगा तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले 4x, लिखता नहीं हूँ, यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ। इसका ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x का वैल्यू वाला को छोड़ देंगे, इन दोनों को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पहले जाएंगे ऐसा। ठीक, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा रूल फॉलो कर रहा हूँ वैसा ही करना। यही क्या है, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, ट्रिक है ये। उसके देखो 3 से करेंगे, 61 इंटू 3 करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का साइन रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड से ऊपर तरफ जाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 65 इंटू कितना करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, डिवाइड में कर लेंगे, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड कर, अब क्या करेंगे, इक्वल के बाद वाला वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दोनों को देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट अपोजिट करेंगे। अब पहले इधर से पहले को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 तिया कितना 9 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे। ठीक, 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इधर से क्रॉस जस्ट अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही एक्स का वैल्यू होगा। ठीक, 3 एकम 3, 6 तिया 18, माइनस 5 चौं 20 का 0 2, 6 चौं 24, 25 26। ठीक, 3 तिया 9, माइनस 4 चौं 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने का 17 हो गया, 77 हो गया। ठीक, इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 10, यहाँ पे 7 बचा, तो 7 से 7 एकम 7 और 7, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 11 आ गया। ठीक, एक्स का वैल्यू यहाँ पर बस क्या आ गया, 11 आ गया। इतना हम लोग निकाल लिए। जब एक्स का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, ठीक, तो वाई का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक, एक्स का वैल्यू हमारे पास 11 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी क्या करेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो 11 चौं 44 हो गया, प्लस कितना होगा 3y हो जाएगा, इजिकल टू 65। तो 3y इजिकल टू कितना होगा, 65 माइनस 44। ठीक, तो 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 21, तो 3 7 21। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 7। ठीक, और x का वैल्यू कितना आ गया 11। मतलब हमको पता चल गया कि x बड़ा है y से, क्योंकि 11 बड़ा है किससे, 7 से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक, इसी मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज का कैलकुलेशन का अच्छे से प्रैक्टिस किया हम लोग, 25 क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं DI का भी प्रैक्टिस का सेट लेके आऊँगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अरिथमेटिक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप क्या करेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।